आज हम जिस टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं वो टॉपिक है आपका स्किल इंडिया। स्किल इंडिया कंसेप्ट को आपने जो देखा है, जो समझा है, उसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्किल अपग्रेडेशन के लिए, स्किल के बढ़ोतरी के लिए, कौशल के विकास के लिए भारत के सामने क्या चैलेंजेज है, क्या इनिशिएटिव लिए गए, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो आप प्रश्न तो लिख ही लीजिए कि भारत के विकास के लिए स्किल इंडिया मिशन की क्या उपयोगिता है और इसके सामने क्या चैलेंजेज हैं, क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं और क्या अवसर आपके सामने हैं। स्वाभाविक बात है कि इस क्वेश्चंस में बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, जो कीवर्ड्स हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, हम इसके बारे में बात करेंगे तो 2015 की बात करेंगे। इसके अंदर हम लोग बात कर रहे थे नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी या लोन फॉर स्किल, इसकी बात कर रहे थे। कुछ जब हम बात करेंगे स्किल अपग्रेडेशन का तो हमें बात करना होगा संकल्प का, स्ट्राइव का, तेजास का, इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड की भी बात करनी होगी। डेमोग्राफिक डिविडेंड के कुछ डाटा हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि आप यंगेस्ट नेशन हैं, 29 ईयर्स आपका एज है, हाईली स्किल्ड आपको होने की ज़रूरत है। चाइना जो है वो 37, जापान 48। हमारे यहाँ हर साल 1,20,00,000 नए वर्कफोर्स जुड़ जाते हैं और हमारे 2% स्किल्ड वर्कफोर्स है हमारे देश में, और 5 साल की उम्र तक 19 जो आपका जो मेन टाइम है 20 से 25 के बीच का उम्र तक 5% से कम आपका स्किल्ड लोग हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम लोग स्किल इंडिया में बात करते हैं। तो आज हमने ये सब टॉपिक हम डिस्कस किए हैं, कुछ गंगा घाट पे हमारे सानिध्य में जो बच्चे हैं उन सबों के साथ हमें डिस्कस कर चुके हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ें और टेलीग्राम चैनल पे आपको वॉइस रिकॉर्डिंग एवं नोट्स के हाथ, हैंड रिटन नोट्स के द्वारा आपको पूरा स्किल को समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा और आपको बताया जाएगा यहाँ से क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए आप। देखिए, किसी भी क्वेश्चन को लिखने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि उसका स्ट्रक्चर बना लीजिए। हमारे सामने क्वेश्चन क्या है कि आप स्किल के क्षेत्र में क्या चुनौतियां हैं, स्किल इंडिया के क्षेत्र में, कौशल भारत के क्षेत्र में क्या चुनौतियां हैं, कैसे आप अपने कौशल को ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। या फिर आपके सामने ये प्रश्न भी आ सकता है कि क्या अवसर हैं और क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं। तो स्वाभाविक बात है कि आप कुछ डाटा आपके साथ ज़रूरी होना चाहिए, स्ट्रक्चर बना लीजिए। जैसे कि हमारे पास जो डाटा है उस डाटा को हम स्ट्रक्चर में जोड़ते हैं कि इस क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है, कि भाई डेमोग्राफिक डिविडेंड इस क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है, जनसांख्यिकी लाभांश। हमारे देश में पॉपुलेशन कितना है, 138 करोड़, विभिन्न सोर्सों से पता लगता है, और 34% लोग 19 वर्ष से नीचे के हैं, अर्थात हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की ओर हैं। वर्किंग एज पॉपुलेशन, नॉन वर्किंग पॉपुलेशन, 56% लोग 20 से 59 साल के एज के बीच में हैं। 2041 तक आपके 20 से 29 साल के एज के लोग जो हैं आपके करीब 59% हो जाएंगे। लेकिन दिक्कत क्या है कि हमारे देश का जो लेबर फोर्स है वर्ल्ड का, वो अनस्किल्ड है। यानी आपका 20 से 24 साल की उम्र के बच्चों में, लोगों में मात्र हमारे जो है 5% से कम लोग को ही वोकेशनल ट्रेनिंग मिला हुआ है। तो ये आपके सामने समस्या है। अगर हम देखेंगे कि भाई डेवलप्ड नेशन के कॉन्टेक्स्ट में, तो डेवलप्ड नेशन के कॉन्टेक्स्ट में आपके सामने जो है वो क्या है कि जापान 96%, 96%, साउथ कोरिया, जापान 80%, मैक्सिमम डेवलप्ड नेशन जो हैं वो आपका 60% से ऊपर हैं। तो NSTC जो है इंडिकेट करता है कि हमारे देश में ज़रूरत है कि हम सभी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करें। इनिशिएटिव टेकन किए गए हैं, लिए गए हैं, कुछ प्रयोग किए गए हैं। वो अपग्रेडेशन के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत जो आपके 1 करोड़ लोगों को हम बात कर रहे हैं, उसमें संकल्प और स्ट्राइव ITI के साथ जो हो जाता है,
कुछ मैंडेटरी CSR की इनिशिएटिव भी है। तेजास है कि जैसे जो लोग बाहर जाते हैं, एमिरेट्स में जाते हैं, उनको ट्रेनिंग करने का। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की बात करते हैं। तो इन सबों का स्ट्रक्चर में आपको जोड़ना पड़ेगा। हमें ये भी समझना पड़ेगा कि जैसे फिलिप्स कर्व है, ये ठीक है, इन्फ्लेशन जो है मुद्रास्फीति से एम्प्लॉयमेंट थोड़ा बढ़ता है, स्टैगफ्लेशन में नहीं बढ़ता है। लेकिन इन्फ्लेशन के साथ साथ हमें किस तरीके से जॉब को डेवलप करना है, इसको भी हमें फिलिप्स कर्व के द्वारा समझ थोड़ा सा लिखना पड़ेगा स्ट्रक्चर में। स्किल इंडिया के अंतर्गत में हमारे विभिन्न योजनाएं जो हैं उसको समझना पड़ेगा। जैसे 4 पिलर हैं। पहला है NSTC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। दूसरा है नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और स्किल लोन स्कीम। ये मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप, इससे जाना पड़ेगा। बेरोजगारी को समझना पड़ेगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात करेंगे, डिफरेंट योजनाओं को लिखते चले जाएंगे, तो हमारे सामने जो है काफ़ी ये जो PM प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2, उसको समझना होगा। डेमोग्राफिक डिविडेंड की जब बात करें, रिप्लेसमेंट रेशियो, फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेशियो, इसके बारे में बात करनी पड़ेगी। और गिग इकोनॉमी भी एक कॉन्टेक्स्ट होता है कि आज का देश कहाँ चला जा रहा है। तब जाके आपको एक ओवरऑल पिक्चर बनता है। जैसे टाइम यूथ सर्वे है, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, ये सब स्कीम को लिखना पड़ेगा। तो हमारे पास एक नंबर ऐसा आएगा कि हाँ भाई, हम 38 नंबर का अगर हमारा क्वेश्चन है तो हमें जो है 70% नंबर तो आराम से आ सकते हैं। 28, 29, 30 नंबर तक भी आ सकते हैं, क्योंकि BPSC में कुछ नंबर बहुत ज़्यादा दिए जाते हैं, तो अच्छे नंबर दिए जाते हैं जो राइट टू इन्फॉर्मेशन से पता लगता है। बच्चे पूरा लिखते नहीं हैं। तो आइए हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, गंगा घाट आइए, वहाँ पर आपको सभी चीज़ों पर गाइडेंस दिया जा रहा है।